जुल्फिकार, मैच तो बराबरी का था ही नहीं, तो जितनी उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर टीम इंडिया का प्रदर्शन था। क्या कह रहे लोग वहां के? बिल्कुल, टीम इंडिया का प्रदर्शन जो है काफ़ी बेहतर था और इसकी उम्मीद यहाँ के लोगों को थी। और मैं जय स्तंभ चौक पे हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को आने का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि पहले लग रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा कुछ देर पहले, लेकिन यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और जो फैंस हैं क्रिकेट के उनसे पूछते हैं आज का मैच देखा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इंडिया की जीत हुई, हमें बहुत खुशी है कि इंडिया जीता ये मैच। तो शुरू से आपको लग रहा था? हाँ, वो एक तरफा था। हमेशा कभी ये थोड़ी ना सोचेंगे कि पाकिस्तान जीते। वो तो ठीक है, मतलब मैच में आनंद आया, मजा आया? हाँ, उतना रोमांचक नहीं था पर एक तरफा था मैच। आपको भी पूरा मैच एक तरफा ही लगा? इंडिया इज बेस्ट। आप क्या कहेंगे? लेकिन ये मैच होना नहीं था क्योंकि पहलगाम इतना बड़ा कांड हुआ है, तो ये मैच को तो बायकॉट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बदला तो लेकिन बदला लिया तो और अच्छे से लेना था। बाकी ये मैच तो बायकॉट कर देना चाहिए था हमको। बिल्कुल लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए तिरंगा झंडा लेकर जो है लोग जश्न मना रहे हैं। मैच देखा मातरम लोग जो है यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और मैच देखकर यहाँ पर पहुंचे हैं और इनको पहले से ही उम्मीद थी। हालांकि कुछ लोग ये मान के चल रहे थे कि इस मैच को नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन मैच हुआ और मैच जिस तरीके से हुआ, शानदार मैच हुआ। हालांकि एक तरफा मैच रहा, उसके बावजूद यहाँ पे जय स्तंभ चौक पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें देखिए कि लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है और लोग नारेबाजी करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि बच्चों के साथ भी यहाँ पे पहुँचे, उनसे बात करते हैं। मैच देखा, कैसा लगा आपको? नहीं, मैंने तो नहीं। आपने नहीं देखा? तो यहाँ पे हमने विरोध नहीं करते इस चीज के लिए, हमने विरोध किया। ये यहाँ पे पहुंचे जरूर हैं देखने के लिए। चले बन रहे जुल्फिकार, लौटेंगे आपके पास। देखिए भाई, आप आज का जो मैच है, इस जीत का श्रेय आप बल्लेबाजों को देंगे, गेंदबाजों को देंगे, क्या ये श्रेय किसको जाता है? देखिए, सबसे पहले क्योंकि भारत गेंदबाजी कर रहा था, मैं थोड़ा हैरान था वो डिसीजन को लेके। पाकिस्तान पहले जो बल्लेबाजी करने का उन्होंने चयन किया, क्या वो फैसला गलत था पाकिस्तान का आपके? देखिए, अब कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी के लिहाज से उनको लगा कि उनकी ताकत उनकी गेंदबाजी है। बल्लेबाजी में अगर वो 150 रन बना देते तो फिर वो कोशिश यही होती कि भारत को आप चुनौती दे सकते थे। लेकिन अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आपने पहले ही 4 ओवर में 2 विकेटें गंवा दी, पहले 2 ओवर में 2 विकेटें गिरा दी, फिर भी आप 170-75 बनाने को देख रहे थे। तो मुझे लगता है जो नए कोच साहब आए हैं ना, ये ब्रेंडन मैकलम की सोच वाले उसी देश से आते हैं कि भाई एक पहली बॉल से 120वीं बॉल तक ना सिर्फ चौके या छक्के मारने की कोशिश करनी है। गुरुजी, हर विकेट सेम नहीं होती, तो वो अपने गड्ढे में खुद वहाँ वो फंस गए। लेकिन आपका सवाल का जवाब मैं मानता हूँ कि गेंदबाजों ने ये गेम सेटअप किया। पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने विकेट निकाली, वो जसप्रीत बुमराह ने कैच पकड़ा, फिर जसप्रीत बुमराह ने अगले ओवर में आके विकेट चटकाई जिसमें हार्दिक पांड्या ने कैच पकड़ा। किसी भी टीम में पहले 6 ओवर में 2 या 3 विकेटें गिर जाती हैं ना, तो फिर वहाँ से वापसी करना बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर से जब भारत जैसी कंट्री के पास आपके पास 3 ऐसे दिग्गज स्पिन गेंदबाज हैं जो अपने दिन पे अकेले मुकाबला जिता देते हैं, कुलदीप, वरुण और अक्षर पटेल। तो वो चौके लगने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी देर के बाद, मैं बैट्समैन का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने 33 गेंदों के बाद एक बाउंड्री लगाई। अब आप समझ लीजिए 120 गेंदों के फॉर्मेट में 10वां ओवर चल रहा हो, 60 गेंदों में 33 गेंदें अगर बाउंड्री नहीं लगती तो कितने दबाव में पाकिस्तान टीम के बैट्समैन खेल रहे थे, और उसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय गेंदबाजों को। तो आप ये कह रहे हैं कि मैच सेटअप किया गेंदबाजों ने और इसीलिए गेंदबाजों को ये पूरा श्रेय जाता है। लेकिन आप तस्वीरें रायपुर की देखिए, वहां पर लोग इस वक्त जो है वो डांस के मूड में हैं और हाथों में तिरंगा लेकर के निकल पड़े। ये स्थिति है फिलहाल, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है। लखनऊ का रुख करते हैं, विवेक साई हमारे साथ हैं। विवेक, लखनऊ में तो मैच को लेकर के बड़ा क्रेज रहता है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो पूरे शहर भर में बाइकॉट का एक मुहिम चलाई थी। कई प्रकार के लोगों ने साफ तौर पर पुतला दहन किया था। बीसीसीआई का लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे कि इस मैच को लेकर तैयारियां ना हो, ये मैच ना होने पाए। आज अगर बात करें तो अगर जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, अमूमन भारत पाकिस्तान मैच के बाद काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन उस तरीके की भीड़ निकल के सामने आई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना था भारत और पाकिस्तान का, आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स इस चौराहे पे तैनात है। लोगों का आवाजाही
उत्साही जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से माहौल रहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद, वैसा कुछ माहौल होता हुआ अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। देखा जाए तो लोग खुलकर निकल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि एक विरोध का ट्रेंड चला था भारत पाकिस्तान मैच को लेकर। तो साफ तौर पर धीरे धीरे जनता अब निकलना शुरू करेगी और अपने तरीके से भारत के इस बेहतरीन जीत चलिए, का एक बार हम लौटेंगे, जिस आपका तरीके से विश्वास उन्होंने हमारे साथ पाकिस्तान को पटखनी जुड़े दी हुए है, हैं। जैसा कि We enjoy the game and it's everybody's emotion. Jigisha. You enjoy the game? Obviously, it's a history repeats all the time, and we enjoy the game. And we know it's India going to win it, and they have proved it very well. Some Pakistani fans are saying that they will not come on 21 first match because on 21st India will Pakistan will each other front. So they are saying we are not coming for that match. What do you want to say? Because donors. They know India going to win, so they don't have to say anything, and they are spending money. And if they are not, winning, so obviously they say like that. Thank you. मैच बढ़िया रहा और मैच के शुरू में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैच लोग बॉयकॉट चल रहा था मैच, बट इंडियन टीम दुबई में आई है, यूएई में आई। तो ये दुबई से जो फैंस हैं वो मैच देख करके निकल रहे हैं, वो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खुशी का माहौल है इस वक्त तो भारत के जीतने के बाद। निखिल पाजी, जब ये मैच शुरू हुआ था तभी ये सेटअप हो गया था, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रेस था, जो सवाल मैं ख्याति से भी पूछ रहा था कि एक स्ट्रेस था उन खिलाड़ियों के ऊपर भी जो खेल रहे थे, और ये था कि नहीं, क्योंकि जब टॉस हो रहा था उस वक्त सूर्य कुमार यादव ने वहां के कप्तान से हाथ भी नहीं मिलाया, मैंने देखा। देखिए, स्ट्रेस नहीं था। जब एक खिलाड़ी बस में बैठता है होटल से निकल के, वो अपने गाने सुनता है, वो जब अपने हेडफोन लगा लेता है ना, तो वो अपने जोन में जाने की कोशिश करता है कि आज का दिन वो मैच है, उनके प्लान्स क्या हैं, किस तरीके से जाके खेलेंगे। वो बहुत सारी वो विजुअलाइजेशन की वो टेक्निक्स होती हैं। मैदान उतरते हैं, आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, किट बैग रखते हैं, मैदान में जैसे ही जाते हैं, पैर कदम रखते हैं, तो आप बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं। और ये भारतीय क्रिकेट टीम आज की डेट में पिछले कुछ सालों से और ज़्यादा प्रोफेशनल होती चली जाती है, क्योंकि जितना अनुभव इनको मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ, ये आईपीएल में ड्रेसिंग रूम में वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। तो वो डर निकल गया। 50,000 60,000 लोगों के बीच में जाके खेलना, वो डर निकल गया। अब वो बड़े स्टेडियम में 50-60,000 स्टेडियम के लोगों से वो एनर्जी अपनी गेम में कैसे डालना है वो सीख गए। बिल्कुल। जयपुर का रुख करते विश्वास हमारे सहयोगी जुड़ गए। विश्वास, जयपुर के लोग कैसे जश्न मना रहे हैं इस जीत का? देखिए, लगातार यहाँ पर लोग जमे हुए थे और अब मैच खत्म हो चुका है और इंडिया ने बहुत ही आसान जीत हासिल की है। और यहाँ पर लगातार जो फैंस है वो चीयर कर रहे थे। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत आसानी से जीत गई इंडिया। जी बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आया मैच में। और जैसे कि फटाफट विकेट जा रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी से विकेट जा रहे थे, तो एक्साइटेड था और मैच में मज़ा आया देखने का। बाकी बहुत जल्दी से मैच फिनिश हो गया, बाकी जीत हमने हासिल कर ही ली। देखिए, जो विकेट जाने का सिलसिला था वो लगातार जा रहा था, तो उसके बाद में जो फैंस हैं उनको लगा कि बहुत जल्दी जो मैच है वो खत्म हो गया है। और कुछ और फैंस भी उनसे बात करेंगे। आप कह रहे थे बहुत आसान जीत होगी, आसान जीत हो गई है? जी बिल्कुल, आसान जीत ही थी। मैंने आपको कहा था बिल्कुल आराम से जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। तो अभी 21 तारीख को सुपर 4 का जो मैच होगा उसके लिए तो काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। हाँ, उसको भी आसाम से जीतेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें भी। लगता नहीं कि पाकिस्तान की टीम ज़्यादा टिक पाएगी? नहीं, वो सेमीफाइनल तो खेलेगी, क्योंकि बाकी दो टीमें बहुत ईजी हैं खेलने के लिए। बाकी हाँ, इंडिया जीतेगा एशिया कप। तो ये तो देखिए, क्रिकेट एक ऐसा मतलब विषय है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगा। और बड़ी बात यह है कि जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में सब जगह जश्न। मुंबई का भी रुख करते हैं, अनुज हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुज, बताइए मुंबई में कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को? चले अनुज के पास जाएंगे। शुभांग हमारे सहयोगी दिल्ली से बने हुए। शुभांग, बताइए दिल्ली में दिल्ली दिल वालों की और कैसे सेलिब्रेशन चल रहा है?
बिल्कुल, देखिए जैसे कि स्टार्टिंग से यहाँ पर जो फैंस थे वो लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही भारत जीतेगा वो जश्न मनाएंगे, और देखिए जश्न मनाते ही उन्होंने यहाँ से जाना भी फिलहाल शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, और आज ही क्योंकि कनॉट प्लेस में बाहर कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर के, खासतौर पर आम आदमी पार्टी का जो युवा मोर्चा है वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था। तो ऐसे में बाहर भी दिल्ली पुलिस की कड़ी निगरानी है, और सीपी को जल्दी से जल्दी खाली भी यहाँ पर कराया गया है। तो इसके चलते यहाँ पर जो फैंस थे उन्होंने जाना शुरू कर दिया, जल्दी चले गए यहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं जो फैंस का कहना था कि आज का मैच भारत आराम से जीतेगा, वैसा ही हुआ है। और ये शुरुआती पहले 6 ओवर्स में ही दिखना शुरू हो गया था, जब जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बॉलिंग शुरू की थी। गेंदबाजों ने जैसे ही विकेट लेना शुरू किया, पहले ही 6 ओवरों में ये सामने आ रहा था कि इस बार बहुत ज़्यादा लक्ष्य यहाँ पर पाकिस्तान नहीं दे पाएगा, और यही बाद में हुआ भी। और उसके बाद जैसी उम्मीद भारतीय बल्लेबाजों से थी उन्होंने उसे बेखूबी निभाया, क्योंकि जहाँ जहाँ बीच में विकेट भी जाते रहे, लेकिन खतरा कभी भी भारतीय क्रिकेटर्स को नहीं था, क्योंकि वो मैच जीतने ज़रूर वाले थे। ये यहाँ पर सभी फैंस को पता था, और खुद भी क्रिकेट का फैन होते हुए बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। ये जो तस्वीर आपके सामने, ये देहरादून की तस्वीर है, उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर, जहां पर लोग जश्न में डूबे हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी है, हाथों में तिरंगा है, और ढोल नगाड़े की थाप पर लोग इस वक्त डांस कर रहे हैं। ये देखिए, ये होता है क्रिकेट से लोगों का लगाव, और ये होती है जीत को लेकर लोगों की ख्वाहिश। और उसके बाद जब ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो जश्न फिर ऐसे बनता है। और रणभूमि के बाद रणभूमि में भी पाकिस्तान को पटखनी दी है टीम इंडिया ने, और 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस देश में कैसे जश्न हो रहा है आप ये देखिए। निखिल पाजी, मुझे लगता है कि यही क्रिकेट है, और इसीलिए लोग क्रिकेट को जीते हैं हिंदुस्तान में। कोई तो राय नहीं है, इतना ये खेल लोकप्रिय है हमारे देश में, तभी तो जो खिलाड़ी खेलते हैं, अब IPL खेल रहे हैं, जिनकी हम जेंजी की बात करते हैं, जब वो अच्छा करते हैं, IPL में करें, भारतीय टीम के लिए कर रहे हैं, और ख़ासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ करें, तो उनको इतना प्रेम मिलता है। तो आप इतनी आबादी, 125 करोड़ की आबादी, आप ये मत समझिए कि आपकी वो कमज़ोरी है। हर खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है ना, वो कहता है कि मेरा पूरा देश मेरे को बैक कर रहा है, वो मेरी ताकत है। तभी तो कहते हैं ना, मैदान में गए आग लगा देते हैं, आग और आग लगा दी आज। लेकिन निखिल पाजी, सवाल मेरे जहन में आया कि अगर मान लीजिए थोड़े और रन बनाए थे पाकिस्तान ने, तो क्या यही ऐसी जीत होती? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर थोड़े और रन बन भी जाते, 160 भी बन जाते, भारतीय टीम के पास इतनी बैटिंग है कि आप 170 उसी विकेट पे 180 भी चेस करना हो तो वो पीछे नहीं हटेगी। 8 नंबर तक आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने पिछले साल IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगभग हर दूसरे तीसरे मुकाबले में 50 रन बनाए, और वो है अक्षर पटेल। अगर अक्षर पटेल जैसा खिलाड़ी 8 नंबर पे आ रहा है तो आप समझ लीजिए भारतीय टीम की बैटिंग की ताकत, और आप गेंदबाजी के विकल्प आपके पास कम से कम इस टीम के पास 6 गेंदबाजी के विकल्प है। तो आज जो स्थिति थी वो स्थिति थी। और रायपुर का रुख करते हैं, जुल्फिकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, बताइए जश्न कैसे चल रहा है? रायपुर के जश्न की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था उस दौरान यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इस बार बहुत कम भीड़ नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी लोग जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो संख्या यहाँ पे है वो संख्या जरूर कम है, लेकिन उन लोगों में उत्साह है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैच देखा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। किसकी बैटिंग और बॉलिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? हार्दिक पांड्या। क्या कहेंगे मैच के बारे में? मैच बहुत अच्छा था सर, और इंडिया तो 4 ओवर पहले जीत जाती है अगर अभिषेक शर्मा आउट नहीं होता। 4 ओवर पहले जीत जाती। क्या कहेंगे मैच को लेकर? अच्छा लगा, मैच बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था एकदम। पहले लोग चर्चा कर रहे थे बाइकआउट किया जाए, लेकिन अब जीत आई तो चलेगा। खुशी तो होएगा ही आपका। नेतागिरी थोड़ा मैच के बीच में नेतागिरी अलग आ जाते हैं ना, अब देश अलग हो जाता है ना, क्रिकेट का अलग क्रेज रहता है। क्या कहेंगे मैच के बारे में आप? पुलवामा के अटैक के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रिकेट में मैच में जीतना बहुत जरूरी था, और जीत के बाद आप देख ही सकते हैं कि कैसा माहौल है। और जय जय श्री राम। ये देखिए, यहाँ पे लोग वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह जो है यहाँ पे मैच को लेकर है। रायपुर की तस्वीरें हैं, और रायपुर में हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, और मैच देखकर यहाँ पर
क्या कहेंगे मैच के बारे में? सर बहुत बढ़िया मैच है सर, हमारे पूरे प्लेयर लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आगे भी बहुत समय अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान को इसी तरह से हराते रहे। आज तक कभी सीरीज को जीत नहीं पाए पाकिस्तान हमसे, आगे उम्मीद चलिए करते जी, हैं। शिकार बन रहे, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन सीधे दुबई का रुख करेंगे। विमल मोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए। विमल, बताइए, इस मैच को तो आपने बहुत करीब से देखा, क्या खासियत रही आज के इस मैच की? सबसे पहले तो भाई इंडिया जीता, आप लोग चीयर करें जरा। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत इतने दिनों के बाद इतना खुशी हुआ है, क्या बताऊं। भाई से भी और विराट कोहली भी विराट कोहली यार से पूछ, पूछो यार। जो अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है वो मोमेंटम अपने हाथ में था। रोहित शर्मा की जगह वो ले ली है। अबे चल जल्दी बोलो यार। अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग थी सबको बहुत पसंद है। चलो आप बताओ। सूर्य कुमार यादव ने खुद के बर्थडे का गिफ्ट सारे इंडियंस को दे दिया है आज, उसके लिए और सबसे अच्छी किसकी पारी लगी आपको? करना पड़ेगा आपको। यादव, अभिषेक शर्मा। तो ये है फैंस जो कि लगातार चिल्ला रहे हैं। आप ये इसको फोन को ना छुए, तो आप देख सकते हैं जब इंडिया जीतेगा तो यही आप सुन सकते हैं। बताइए आप, क्या एक्साइटमेंट है भाई आपको? बहुत ज्यादा। अगेन नेक्स्ट आइए बताइए, बोलिए। एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, रियली हैप्पी। बहुत ज्यादा खुशी। हम लोग इतनी गर्मी में कहाँ से आप आए? हम लोग दुबई में ही रहते हैं, हम आसाम से हैं, आसाम गुवाहाटी से। ओके, तो ये